नाश्ते तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन क्या आपने इतना हेल्दी नाश्ता बनाया या खाया है? नहीं तो आप इसे एक बार जरूर बनाएं। ये हेल्दी होने के साथ साथ इतना टेस्टी होता है कि आप हर बार इसे बनाना पसंद करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत हम सब्जियों से करेंगे। सबसे पहले मैंने बारीक कटा हुआ थोड़ा टमाटर लिया है और सेम क्वांटिटी में बारीक कटा पत्ता गोभी, हरी प्याज का सफेद भाग और थोड़ा सा हरा भाग, बारीक कटी 2 हरी मिर्च, थोड़ी सी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, हरा धनिया, ओरिगेनो ताजी पत्ती बारीक कटी हुई, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर, सेंधा नमक आधा चम्मच काली मिर्च कुटी हुई, डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। इसमें सब्जियां आप अपने मनपसंद की डाल सकते हैं या जो भी सीजन में आसानी से मिल जाए, और सब्जी को आप घटा या बढ़ा भी सकते हैं। तो ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है, इसे एक तरफ रखकर। दोस्तों, हम इस नाश्ते को ना ही सूजी से बनाएंगे और ना ही किसी और आटे से बनाएंगे, बल्कि हम इसे दाल और चावल से बनाएंगे। इसीलिए यहाँ पर मैंने 1 कप चावल और 1/4 कप यानी 1/4 कप चना दाल को 2 घंटे के लिए भिगो कर लिया है। हाँ, अगर आप जल्दी में हैं तो गर्म पानी से भिगो दें, इससे ये जल्दी से जल्दी भीग जाएगा। तो इसे मिक्सी के जार में डालकर जितने पानी की जरूरत है उतना पानी डालकर पीस लेना है। अभी इसे पीसकर सीधे मिक्सिंग बाउल में निकाल लेती हूँ। अभी आप वीडियो में देख रहे हो इतना स्मूथ और गाढ़ा घोल बना लेना है और बिना कुछ डाले। बस स्वादानुसार नमक, और बैटर अगर गाढ़ा लगे तो थोड़ा सा पानी डालकर इडली के बैटर की तरह बैटर बनाइए। और नाश्ता आपको बनाना हो तब आपके पास खाने का मीठा सोडा या इनो पाउडर जो भी हो 1 चुटकी डालकर मिलाइए और जैसा आप चाहते हो ऐसा नाश्ता बना सकते हो। यानी इस बैटर से आप इडली कुछ भी बनाओगे तो आराम से बनेगा। यहाँ पर मैं आपको उत्तपम की तरह बनाकर दिखाऊंगी। तो इसके लिए आपको पैन में थोड़ा सा तेल डालकर इसमें थोड़ी सी सफेद तिल डालना है। आप नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, आप चाहे तो इसे तवे पर भी बना सकते हो। तो 1 बड़ा चम्मच बैटर डालकर फैलाने की जरूरत नहीं है, ये अपना आप गरम तवे पर सेट हो जाएगा। अभी इसके ऊपर हमने जो वेजिटेबल्स का मिक्सचर बनाया था उसे डालना है, जैसे कि उत्तपम के ऊपर डालते हैं ठीक उसी तरह से। अब गैस की लौ को मीडियम करके इसे कवर करके 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट के बाद यानी कि ये ऊपर से पूरी तरह से सूख जाए तब इसके ऊपर तेल या बटर जो चाहे लगाकर इसे पलटकर दूसरी तरफ से हल्के हल्के प्रेस करते हुए 1 मिनट तक सेक लेना है। ये देखिए, ये दूसरी तरफ से भी सिक गई है, यानी कि नाश्ता बनकर पूरी तरह से तैयार है। इसमें तेल भी बहुत कम लगता है और आप इसे मनपसंद की चटनी या डिप के साथ खा सकते हैं और इसे आप अपने बच्चों की टिफिन में भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको और आपके घर वालों को ये जरूर पसंद आएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और अलविदा।